नमस्कार साथियों। आपको बहुत बहुत गुड इवनिंग। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले के साथ, अ वेरी इम्पोर्टेंट इशू ऑफ द स्टेट, मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं, आपके विचार चाहता हूं, क्योंकि आप भी जो करंट अफेयर्स प्रदेश के हैं, देश के हैं और प्राथमिकता पर इस प्रदेश के हैं, उन्हें लगभग आप रोज़ फॉलो कर रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा का सत्र पिछले कुछ समय से चला हुआ था। बहुत से उसमें इश्यूज उठाए गए, बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई। मगर आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, आपके सुझाव चाहता हूँ। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आजकल मॉनसून्स का सीज़न है, वर्षा का सीज़न है, और जो भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों में इस वर्षा की वजह से हो रहा है, और ख़ास रूप से जो हमारा जनजातीय क्षेत्र है, यानी जो प्रदेश का ट्राइबल इलाका है, चाहे हमारा किन्नौर का इलाका है, पांगी भरमौर का इलाका है, लाहौल स्पीति का इलाका है, वहाँ पर जो लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पहले ही हमसे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उनको अपने रोज़ के जीवन में सहन करनी पड़ती है। आप जानते हैं कि उस इलाके में पहुंचना, वहाँ पे सारी मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना एक बहुत कठिन कार्य है। उस परिस्थिति में वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और उस परिस्थिति में पिछले कुछ दिनों से जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हम देख रहे हैं, आपने देखा कुछ दिन पहले जिला किन्नौर के सांगला में एक दुर्घटना घटी, जहाँ पर ऊपर पहाड़ से पथराव हुआ, पत्थर गिरकर जो है नीचे नाले में आए, वहाँ पे पुल टूट गया, और कुछ वहाँ पे जो टूरिस्ट घूमने आए थे उनको अपनी जान, इस हादसे में जो है अपनी जान गंवाई। और अभी 2 दिन पहले ही किन्नौर के जो हमारा नुगलसराय नुगलसेरी इलाका है, जो बिल्कुल रामपुर से सटा हुआ है, बॉर्डर पर है, वहाँ पर भी एक बहुत दर्दनाक घटना जो है वो घटी, और उसमें बहुत से लोगों की जान गई। अभी भी वहाँ पे एक्सकवेशन जो है वो चला हुआ है। बहुत सी लोगों की उसमें मृत्यु भी हुई है। कई अभी ऐसे परिवार वहाँ पर है जो अभी तक उनको उसके बारे में, अपने परिजनों के बारे में, अपने परिवार के लोगों के बारे में कोई जानकारी अभी तक जो है वो उपलब्ध नहीं है। तो निश्चित तौर से जहाँ तक ये हम सब के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पिछले कल मैं खुद वहाँ पे, हमने उस इलाके का दौरा किया। वहाँ पे जो माताएं हैं, बहनें हैं, परिवार के लोग उनके हैं, उनसे मिला, और जिस परिवार पे, जिस महिला पे, जिस परिवार के सदस्य पे ये दर्द गुजर रहा है, वही इस चीज़ को समझ सकता है कि क्या उनके ऊपर बीत रही है। निश्चित तौर से हमने प्रयास किया कि उनके दुख दर्द को हम कम करें, उसको हम साझा करें, उनके साथ एक परिवार की तरह बैठकर हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, उनका दुख दर्द करने की कोशिश करी। मगर हमें इस चीज़ को टोटलिटी में देखने की आवश्यकता है, एक होलिस्टिक व्यू से देखने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि आज वो समय आ गया है जब हमें फ्यूचर प्लानिंग करने की आवश्यकता है। आज से कम अगले 15-20 साल या 25 साल के बारे में सोचने की आवश्यकता है। भविष्य के लिए आज से ही हमें नई पॉलिसीज़ बनाने की आवश्यकता है, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा कि जनजातीय क्षेत्र में जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पिछले बहुत समय में जो है वो बनाए गए हैं,
करचम वांगटू प्रोजेक्ट वहाँ पर बना है, झांगी थोपन थोपन पवारी प्रोजेक्ट जो है वो बनने जा रहा है, शोंगटोंग प्रोजेक्ट है। वैसे ही चंबा के इलाके में, भरमौर के इलाके में चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 प्रोजेक्ट है। हम प्रोजेक्ट्स के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश में रोजगार के साधन खुले, हम चाहते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, हम चाहते हैं कि प्रदेश निरंतर विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो रास्ता हमने अपनाया है, मैं समझता हूं कि उस पे हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, उस पे हमें गहर रीथिंकिंग करने की आवश्यकता है। और आज सुबह ही, क्योंकि पिछले कल मैं देर रात जो है वो किन्नौर से वापस पहुंचा, तो आज सुबह विधानसभा जाने से पहले ऑनलाइन मैं कुछ यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत से इन मसलों पर, चाहे ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे एनवायरमेंटल हैजर्ड्स है, उस पर चर्चा होती है। और उस पर मैं इनकी जो रिपोर्ट्स है, ख़ास करके जो नुकसान हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का, बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का हमारी इकोलॉजी पे होता है, उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था। और उस पर हमको देखने को मिला, मुझे हैरानी भी हुई वो पढ़कर, कि हम आज हिंदुस्तान में और हिमाचल प्रदेश में और ख़ास करके जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे अभी भी जो हम टेक्नोलॉजीज़ हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, चाहे टर्बाइन्स है, चाहे डैम्स है, चाहे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स है, चाहे वहाँ पे बड़े बांध बनाने की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हमारे विश्व की है, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्वीडन की कंट्रीज़ है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज़ आज से 20 से 25 साल पहले जो है वो बंद हो चुकी है। यानी हम आज भी अपनी सुरंग जो हम प्रोजेक्ट्स के लिए बना रहे हैं, जो हम टेक्नोलॉजी टर्बाइन्स को यूज़ करने के लिए बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ इन देशों में आज से 20-20 साल पहले जो है वो बंद हो चुकी हैं। और उन्होंने नया टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाया है, जिससे वहाँ पर बिजली का उत्पादन कम नहीं हुआ है, उत्पादन बढ़ा है। मगर उसके साथ साथ उन्होंने अपने इलाके का जो वहाँ का रूपरेखा है, वहाँ के जो इकोलॉजी है, वहाँ का जो फ्लोरा फौना है, वहाँ के जो नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं, उनकी समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए नए टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में भी उन्होंने अपना जो है वो योगदान दिया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे इन सब टेक्नोलॉजीज़ का पूरा ज्ञान है। निश्चित तौर से वो सब चीज़ें तो जो इनके टेक्नीशियंस हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वही इसके बारे में अपना रूपरेखा बना सकते हैं। मगर एक प्रदेश का कंसर्न्ड युवा होने के नाते, और जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों में जो ये दुर्घटनाएं देखी हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने विधानसभा में, जब विधानसभा का सत्र ख़त्म हुआ, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के श्री जयराम ठाकुर जी से भी इसके बारे में चर्चा करी। और उन्हें मैंने निवेदन किया कि हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कुछ चीज़ों पे चर्चा करने की आवश्यकता है। और ये एक ऐसा मसला है, एक ऐसा विषय है जिस पे हमें गंभीरता से आने वाले समय में सोचने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि सरकार भी इस पे अपना कार्य करेगी। और अगला जो विधानसभा का सत्र होगा, क्योंकि अब तो सत्र आज आखिरी दिन था, अगले विधानसभा सत्र में हम प्राथमिकता पे इसके बारे में पूरा हम फीडबैक लेकर इसके बारे में जो और कंट्रीज़ में जिस तरीके से ये इसकी टनलिंग हो रही है, या इसका जो आपका प्रोजेक्ट्स को बनाया जा रहा है, और उसमें कितना कम नुकसान इकोलॉजी को हो, उसके हिसाब से हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। और उसको अगले बार जब विधानसभा का सत्र होगा, उसमें निश्चित तौर से हम इसको उठाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जिस तरीके की घटनाएं, जिस तरीके की चीज़ें आज यहाँ पे प्रदेश के अंदर हो रही है, आज ही के दिन, पिछले कल तो 2-3 दिन पहले तो किन्नौर में हुआ, आज ही एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जो है वो आपके लाहौल स्पीति के अंदर भी हुआ। और जो वहाँ की नदी है, चंद्रभागा नदी,
वो भी जो है अपने नॉर्मल कोर्स से कहीं ना कहीं उसमें भी जो है वहाँ पे नुकसान हुआ। और जो वहाँ के लोकल गांव हैं वहाँ से लोगों को जो है इमिडिएटली शिफ्ट करना पड़ा है। तो आज का ही ये इंसिडेंट है। तो लगातार इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हमारे जनजातीय क्षेत्र में हो रहे हैं, जो छेड़छाड़ हम एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं, जो चीर हरण हम पहाड़ों का कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि विकास होना एक और है, वो विकास एक पहलू है, मगर विकास के नाम पर हम इस तरीके से अपनी एनवायरनमेंट का, अपने प्रदेश का, अपने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के साथ इस तरीके का अन्याय नहीं कर सकते हैं। ये हमारा भी दायित्व बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम विकास के नाम पर इस तरीके की चीज़ों को प्रदेश के अंदर ना होने दें। और कुछ साथी हमें ये तथ्य भी देने का प्रयास कर रहे हैं। आज कुछ लोगों ने हमें फीडबैक भिजवाया कि ये तो आपके समय में शुरू हुआ या आपकी सरकार के समय में शुरू हुआ, कांग्रेस की सरकार में अधिकतर इस तरीके के प्रोजेक्ट हुए। तो मैं उनको यही बात कहना चाहता हूँ, मित्रों, ये समय राजनीति का नहीं है या ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस की सरकारों में भी बहुत से प्रोजेक्ट को बनाने की अनुमति दी गई। जब कांग्रेस की अलग अलग सरकारें रहीं, वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी बहुत से प्रोजेक्ट प्रदेश के अंदर उनकी अनुमति दी गई। जब धूमल साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स, छोटे प्रोजेक्ट्स, और चाहे वो 1 मेगावाट के हैं, 5 मेगावाट के हैं, 10 मेगावाट के हैं, या बड़े प्रोजेक्ट्स जो 100 मेगावाट के ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बनाने की अनुमति दी गई। उस समय की परिस्थितियां अलग थी। उस समय मैं कह सकता हूं कि शायद इतनी अवेयरनेस ना हो, या इस तरीके का जो इन्वायरमेंट डैमेज असेस आज हम कर रहे हैं, शायद उस समय उसको हमने असेस ना किया हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें आज निकल कर आ रही हैं। मगर निश्चित तौर से अब कमी हमको देखने को मिल रही है। तो इसमें ब्लेम गेम करने की बजाय, इसमें एक दूसरे पर छिटाकशी करने की बजाय, इसमें कांग्रेस भाजपा करने की बजाय अगर हम मिलकर इसका समाधान निकालें, तो मुझे विश्वास है कि हम आने वाले समय में इसका निश्चित तौर से समाधान निकाल सकते हैं। चाहे वो आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात है, चाहे वो आपके जो एक्सेसिव आपके फोर लेनिंग इन इलाकों में हो रही है, और ख़ास करके उन इलाकों में जहाँ पे जो आपका स्ट्राटा है वो बहुत कमज़ोर है, जहाँ पे भूस्खलन यानी जो आपकी लैंडस्लाइड है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हमने देखा शिलाई में भी, सिरमौर ज़िला में जो लैंडस्लाइड हुआ, उसमें पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो नीचे आ गया। तो निश्चित तौर से ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि हम इसमें टेक्निकल तरीके से जो है वो कार्य को नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आपका डंपिंग हो रही है, आपके मलबे की जो आपका मक है जो निकल रहा है, उससे उसकी जो एक्सेसिव डंपिंग हो रही है, या आपके जो कई बारी ठेकेदारों को, जो उसमें कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको पत्थर का ठेका दिया जाता है कि आप बाहर से लेकर आएँ, मगर वो जहाँ पे रोड को काट रहे हैं वहीं से ही पत्थर को निकाल कर उसी को वापस लगाना, क्योंकि उनके उसमें 2 पैसे बच जाते हैं, इसलिए वो काम भी कर रहे हैं। और उससे भी जो है अपना जो है वो अपने को फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मगर उससे प्रदेश की जनता का कितना नुकसान हो रहा है। पिछले साल आपने देखा जो आपका मंडी को हाईवे जाता है बिलासपुर वाला, वहाँ पर भी कितने लोगों की जान गई जब ऊपर से कभी कभी कोई बड़ा बोल्डर गिर गया, पत्थर गिर गया। तो ये सब चीज़ें, चाहे हमारा कालका का हाईवे है, शिमला कालका हाईवे है, इसमें भी कितनी बारी जो है ठेकेदारों की निगलेक्ट की वजह से, उनकी कमी की वजह से जो है ये चीज़ें हो रही है, और उसमें कितने लोगों की जान हर साल जाती है। हम हर जब मानसून के मौसम में देखते हैं कि कभी कोई एक पत्थर किसी गाड़ी के ऊपर गिर गया, कभी किसी की मृत्यु हो गई, या कोई बाल बाल बचा है। तो निश्चित तौर से इन सब चीज़ों पे हमें बहुत गंभीरतापूर्वक समझने की और कार्य करने की और चिंतन करने की आवश्यकता है। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे अभी हमारा शिमला जिला के अंदर सतलुज पे लूरी प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है, या सुन्नी प्रोजेक्ट जो SJVNL द्वारा बनाया जा रहा है करीबन, और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है, अभी मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर शायद 200 से 250 मेगावाट के प्रोजेक्ट है। उसमें जो एक्सेसिव आपका पहाड़ों में ब्लास्टिंग हो रही है,
और उससे सारा का सारा डेब्रीज जो अकॉर्डिंग टू लॉ वो सारा डेब्रीज जो है उसको उनको ट्रकों पे जाकर जो है उनको आपके प्रॉपर डंपिंग साइट में वो डंप होने चाहिए, मगर उसको कोई ना तो कोई देख रहा है, ना कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले वहाँ पर कोई चक्कर मारे हैं, क्योंकि इनका आप जानते हैं सबका अंदर से इंटरनल सेटिंग होती है। ये चीज़ें कहने की नहीं है, मगर आज ये परिस्थिति है। जो है सारा का सारा उसका जो पत्थर है, मलबा है, वो नदियों के अंदर जा रहा है, सतलुज के अंदर जा रहा है। उसकी वजह से जो है एक्सेसिव सिल्टिंग नदी की हो रही है, और इसकी वजह से जितने भी आपके उसी नदी के ऊपर जितने आपके पेयजल के योजनाएं हैं, ड्रिंकिंग वाटर की योजनाएं हैं, उसमें प्रॉब्लम क्यों पड़ रही है। हम हर गर्मी के मौसम में सुनते हैं कि पानी की स्कीमें हमारी जो है वो सूख गई है, पानी नहीं आ रहा है। हालांकि मुझे तो हैरानी होती है ये सुनते हुए कि बरसातों की मौसम में जब बरसात चली हुई है, कई हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बोलते हैं कि भारी बरसात के बावजूद भी जो है वो आईपीएच की स्कीमें सूखी पड़ी है। तो हम एक्ससीएम से पूछते हैं, एससी से पूछते हैं कि भैया क्यों, क्या कारण है। तो बोलते हैं जनाब जो है वो हैवी सिल्टिंग हो रही है, और उसकी वजह से जो मशीनें हैं वो ख़राब हो गई है। उसकी वजह से जो मोटर है जो पानी को जो है पंप कर रही है नदी से अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में, वो जो है वो ख़राब हो गई है, क्योंकि उसमें कहीं पत्थर आ गया है, कहीं उसमें रेवड़ी आ गई है, कहीं मलबा आ गया है, उसकी वजह से पंपिंग ख़राब हो गई है। तो वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट समय समय जगह जगह पर बनाए जा रहे हैं, उसमें जो है प्रॉपर तरीके से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा वहाँ पे चेक नहीं रखा जाता, और सारा का सारा जो ये मलबा उन पहाड़ों से नदी में जा रहा है, और नदी के माध्यम से जब सिल्टिंग हो रही है तो उससे ये सारा आपके पंपिंग स्टेशंस है वो ख़राब हो रहे हैं। इस चीज़ पे भी हमें बड़े महत्वपूर्ण तरीके से जो है विचार करने की आवश्यकता है। और ये मैं फिर से इस चीज़ को दोहराना चाहूँगा मित्रों, ये केवल कांग्रेस का और भाजपा का मुद्दा नहीं है। आज भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि ये केवल आपकी सरकार में ये हुआ या आपकी सरकार में ये हुआ, तो मैं भी 10 चीज़ें गिनवा सकता हूँ जो चाहे जयराम जी की सरकार में कमियां हैं या धूमल जी की सरकार में कमियां रही, तो कमियां हमारी सरकार में भी रही है। निश्चित तौर से मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में, वीरभद्र सिंह जी की सरकार में सारा का सारा विकास हो गया, कमी रहती है, मगर हमें कहीं ना कहीं मिलकर जो है इन मुद्दों को ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुख्य रूप से जो हमारा प्रदेश है, हम वैसे तो बड़े जो है छाती चौड़ी कर कर मैं नहीं कहूँगा कि 56 इंच की छाती, मगर अपनी छाती को चौड़ी कर कर हम कहते हैं कि हम देवभूमि के रहने वाले हैं और देवी देवताओं का यहाँ पर जो है निवास है। मगर जब इस तरीके की चीज़ें प्रदेश के अंदर होगी, इस तरीके का जो है रोज़ लैंडस्लाइड्स प्रदेश के अंदर होगी, इस तरीके के भूकलन और इस तरीके का जो आपका एक्सीडेंट्स प्रदेश के अंदर रोज़ होंगे, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। हम ही सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, इलाके के लोग सरकार के ऊपर जो है दबाव बनाते हैं कि आप प्रोजेक्ट बनाइए, आप यहाँ पर जो है यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट आना चाहिए, यहाँ पे ये सड़क बनानी चाहिए। निश्चित तौर से विकास भी बहुत ज़रूरी है। मैं उस चीज़ को फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं विकास के खिलाफ नहीं हूँ। हम चाहते हैं कि विकास हो, हम चाहते हैं कि सड़कें पहुँचे, हम चाहते हैं बिजली हर ग्रामीण इलाके में पहुँचे, अच्छी वोल्टेज की बिजली पहुँचे, ताकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, वो भी किसी भी टेक्नोलॉजी से वंचित ना रहें। उनको पढ़ने के लिए हर सुविधा वहाँ पर, चाहे इंटरनेट है, वाईफाई है, कंप्यूटर की फैसिलिटी है, वो वहाँ पर हो। उसमें कोई उस चीज़ को कोई मना नहीं कर रहा है, वो होनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ हमें नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सी रिपोर्ट्स यूनाइटेड नेशंस की है, एडवांस्ड कंट्रीज़ की है, और ख़ास करके जो यूरोपियन कंट्रीज़ है या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, जहाँ का टोपोग्राफी जो स्कैंडिनेविया की बहुत सी कंट्रीज़ है जो हिमाचल से मिलती हुई है। तो मेरा ये निवेदन मुख्यमंत्री जी से रहेगा कि आप वहाँ की रिपोर्ट्स को पढ़े, वहाँ पे जो जिस तरीके से
हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को यूज़ किया जा रहा है, या निश्चित तौर से हाइड्रो के साथ साथ आपका सोलर पावर है उसको जनरेशन उसकी कैसे मैक्सिमाइज़ की जा सकती है। हमारा बहुत सा लाहौल स्पीति का ऐसा इलाका है जहाँ पर सोलर पावर को हम बहुत बड़े स्तर पर जो है वो उसका उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी प्रदेश में सोलर पावर चल नहीं रही है, मगर बहुत लिमिटेड स्तर पे है। उसको भी हमें जो है आने वाले समय में उसका एक्सपेंशन करने की आवश्यकता है, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने की आवश्यकता है, ताकि हम जो है पावर जनरेशन भी प्रदेश के अंदर हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी प्रदेश के अंदर हो, मगर उसके साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है, हमारे पहाड़ है, हमारे जंगलात है, उनको भी हम सुरक्षित रखें। ये भी हमारा ही दायित्व बनता है। कोई बाहर से हमारे जंगलात को बचाने के लिए नहीं आएगा, ये हमारा ही दायित्व है। चाहे हम किन्नौर के लोग हैं, चाहे हम सांगला के लोग हैं, चाहे हम कामरू के लोग हैं, चाहे हम रारंग के लोग हैं, चाहे हम पांगी के लोग हैं, चाहे हम लाहौल स्पीति के लोग हैं, चाहे पू के इलाके के लोग हैं। ये हमारा ही दायित्व बनता है कि हम विकास के साथ साथ इन चीज़ों का ध्यान भी रखें। और वहाँ के जो बहुत से ऐसे NGOs हैं, बहुत से ऐसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, सोसाइटीज़ है, एसोसिएशंस है, जो इसके लिए अवेयरनेस जो है वो ग्रामीण क्षेत्र पे फैला भी रही है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने ये अवेयरनेस अपने इलाके में पैदा करनी शुरू कर दी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी उन NGOs ने शुरू कर दी हैं। मैं उनको भी भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपनी ओर से आपको पूर्ण समर्थन देने का पूरा प्रयास करूँगा। आप जब भी शिमला आएँ तो आप हमसे हमारे निवास शिमला में हॉली लॉज पर मिल सकते हैं, और जो भी इस पे आप अपने एक्सपर्ट ओपिनियन हमें देना चाहते हैं, क्योंकि हमें हर इलाके की नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज आपको उस इलाके की है। तो उसमें जो भी आपको लगता है कि आपने अपना व्यू पॉइंट हमको देना है, या उसमें कोई हमको लगता है कि कोई कमी हमारी ओर से है, तो आप हमें लिखित रूप से उसके बारे में दे सकते हैं। हम उसको आने वाले समय में राइट प्लेटफॉर्म पे उठाने का जो है वो पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता। मेरा आज केवल यही आपसे विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि मुझे बहुत दुख हुआ पिछले कल स्पॉन्टेनियसली, जब मैं सुबह हमने निर्णय लिया कि हम किन्नौर जाएंगे, वहाँ पे हम लोगों से मिले, और जिस तरीके की वहाँ पे माताएं, हमारी बहनें, उनसे मिलकर जो मुझे एक एहसास हुआ कि अस्पताल में बेचारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं इस इंतज़ार में कि हमारा जो बेटा है, या हमारा पति है, या हमारा परिवार का व्यक्ति है, वो वापस अस्पताल में आएगा, भाबानगर अस्पताल में आएगा। मगर अभी तक वहाँ पे एक्सकवेशन चला हुआ है। बहुत सी वहाँ पे लाशें, शव अभी तक बरामद हुए हैं, बहुत से शव अभी तक भी बरामद नहीं हो पाए हैं, और कई अलग अलग उनके हिस्सों में वो शव जो है वो मिल रहे हैं। कईयों के टांगे अलग है, कईयों के लात अलग है। तो निश्चित तौर से ये बहुत दिल दहला देने वाला घटना है। निश्चित तौर से इस पे हमें बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि मित्रों, मेरे साथियों, अगर आज हमने इसके ऊपर चिंता नहीं करी, प्रदेश का युवा होने के नाते अगर आज हम इन मसलों के ऊपर बातें नहीं करेंगे, और जो चल रहा है उसको चलते हुए उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। तो हमें इस पे उठने की आवश्यकता है, आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। राजनीतिक लाइन से भाजपा कांग्रेस छोड़िए, ये समय भाजपा कांग्रेस करने का नहीं है। लड़ाइयाँ लड़ती जाएगी, जब चुनाव आएंगे तो दो हाथ सबके साथ कर लेंगे, चाहे भाजपा के है चाहे और कोई है। चुनाव के समय में मैं पूरी तरीके से हम उनके साथ जो है मैदान में उतर जाएंगे, मगर ये समय भाजपा कांग्रेस करने का नहीं है। ये समय हमको मिलकर जो है इन मुद्दों को विधानसभा में उठाने का, या इसको सही तरीके से सरकार के समक्ष उठाने का है, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा प्रदेश, एक अच्छा देश और एक अच्छा क्षेत्र जो है वो बनाकर जाएं। ये हमारा दायित्व बनता है। तो आप सभी भी इस पे अपने विचार, अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार इस मसले पर रख सकते हैं। मैं जो भी हमसे हो सके इस पे हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अंत पे यही कहूँगा कि जब भी आप जो ये एसोसिएशंस है जो अभी
ट्राइबल एरिया में काम कर रही हैं, जो इसके लिए काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कार्य कर रही हैं। आप जब भी शिमला आएंगे, आपके कोई प्रतिनिधि है, आपके एसोसिएशन के लोग हैं, तो आप हमें इस विषय पर मिल सकते हैं और जो भी हमसे इस पे हो सके हम आपका पूरा सहयोग इसमें करने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरे पिताजी का, श्री वीरभद्र सिंह जी का, हमेशा जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत प्यार रहा है, चाहे वो लाहौल स्पीति के लोग हैं, चाहे पांगी भरमौर के लोग हैं, चाहे किन्नौर के लोग हैं। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हालांकि मैं विधायक शिमला ग्रामीण से हूँ, मगर मैं आपके लोगों के लिए हमारे दिल में, हमारे मन में उतना ही प्रेम है, उतना ही स्नेह है और हमेशा हम आपकी आपकी आवाज़ को मजबूती के साथ आगे रखने में पूरा योगदान हमेशा देते रहेंगे। आपका एक भाई, आपका एक बेटा हमेशा आपके साथ शिमला में है। ये तो आप ये ना समझिए कि आप बहुत जनजातीय क्षेत्र में हैं तो आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आपकी आवाज़ उठाने के लिए हम हमेशा सदैव आपके साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ आपकी आवाज़ को हम, जनजातीय क्षेत्र की आवाज़ को हम हमेशा उठाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।